अब देखो, जब ये बातें सोशल मीडिया पर चली तो कुछ एक जगत वाले भाई बहन भी जो है वो कमेंट्स करने लग गए। तो एक विनोद कुमार जी हैं, इन्होंने कमेंट्स किया है और क्या कहा, इस कलयुग में 5 ज्योति जलाने का अधिकारी कोई नहीं है, सिर्फ उसी को अधिकार है जिसने 5 विकारों पर विजय प्राप्त कर लियो। कितना जबरदस्त जवाब दिया है, कितने जबरदस्त बात कही है जगत वाले ने। अरे भक्तों, डूब के मर जाओ, आश्रम वालों डूब के मर जाओ, तुमसे तो जगत वाले अच्छे हैं भक्ति मार्ग में। क्या कह रहे हैं जगत वाले कि इस संसार में 5 ज्योतियां जलाकर आरती वही कर सकता है जिसको भी अपना इष्ट मानता है। जैसे हम अपने गुरु जी को अपना इष्ट मान रहे हैं, कोई विष्णु जी को मान रहा है, कोई किसी और को मान रहा है। तो वो कह रहा है कि 5 ज्योतियां जलाकर आरती वही उतारने का अधिकारी है जिसने 5 विकारों पर विजय प्राप्त कर ली हो, काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार। तो भाई, वर्तमान में इस धरती पर अगर भक्तों की बात की जाए तो केवल परमात्मा ने सत्सेवकों को तैयार किया, सत्सेवकों को। इसीलिए परमात्मा ने साध संगति से यह भक्ति क्रिया शुरू करवाई है। अरे भगवान तो पहले भी शुरू करवा देते। यह आरती तो 1994 से चल रही है, पाती पंच होकर पूजा। आज से पहले परमात्मा ने किसी के दिमाग में क्यों नहीं डाली ये बात? अब सत्सेवकों के माध्यम से क्यों करवा रहे हैं सारी भक्ति विधि? क्योंकि सबसे पहले परमात्मा ने सत्सेवकों को 5 विकारों से दूर किया। रजोगुण का आप सभी को पता है, घर घर में भाई बहन के रिश्ते बन रहे हैं। रजोगुण से, विषय वासनाओं से सब भाई बहन दूर हट रहे हैं कि भैया मोक्ष प्राप्त करवाना है, बाढ़ में चाहे ये कुत्ता कर्म करते हुए तो 80 जन्म हो गए। तो रजोगुण से कौन दूर हुआ है? विषय वासना से, काम से कौन दूर हो रहा है? सत्सेवक। और भाई परमात्मा ने, गुरुदेव भगवान ने अपना विशेष आशीर्वाद देकर जिन आत्माओं का रजोगुण समाप्त कर दिया, फिर उनमें लोभ लालच कहां रह जाएगा? फिर बाकी विकार तो बहुत छोटे हैं, वो कहां रह जाएंगे? तो ये 5 विकार परमात्मा ने सत्सेवकों के दूर करवाए अपना आशीर्वाद देके। हम सत्सेवकों की औकात नहीं, हम तो 2 कोटि के कुत्ते हैं, जीव हैं। इन 5 विकारों से तो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बच पा रहे। हमारे जैसे 2 कोटि के जीवों की क्या औकात सत्सेवकों की। लेकिन गुरुदेव ने हमारे ऊपर आशीर्वाद की दया बख्शी और भाई बहन के रिश्ते बनवाए। आज शौपन में भी हमारे वो बातें याद नहीं आती। शौपन में भी ऐसे घोर कलयुग में जहां विषय वासनाओं की आग लगी हुई है, अंगारे धधक रहे हैं, और ऐसे में सतगुरु हमारे विषय वासनाओं को शांत कर रहा है। तो पल पल हमारे साथ में गुरुदेव भगवान, पल पल, 1 सेकंड के लिए भी हमसे दूर नहीं है। अन्यथा विश्वामित्र जैसे नहीं बच पाए, ब्रह्मा जी जैसे नहीं बच पाए, अपनी बेटी के ऊपर कुदृष्टि डाल दी। भगवान शंकर जैसे नहीं बच पाए, मोहिनी को देख के जिनका वीर्यपात हो गया। श्री कृष्ण जी नहीं बच पाए, और हम सत्सेवकों को परमात्मा बचा रहे हैं। तो यह पहचान है कि गुरुदेव पल पल हमारे साथ हैं, हमें गोद में उठा के चलते हैं। तो ये जगत वाला भाई बहन जो लिख रहा है ना कमेंट से कि 5 ज्योतियों के साथ में आरती उतारने का अधिकारी वही है जिसने 5 विकारों पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो हमारी तो औकात नहीं थी विजय प्राप्त करने की, लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान ने, समर्थ ने, सारी सृष्टि के रचनहार ने 5 ये विकार जिनके अधीन हैं, जिनके दास हैं, जिनके गुलाम हैं, जिनके नौकर हैं, जिनके चरणों की धूल हैं, हमारे गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमारे 5 विकार धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। इसलिए परमात्मा ने अपने बच्चों को यह सेवा दी है कि बच्चों अब तुम अधिकारी हो गए हो अपने गुरुदेव भगवान की आरती उतारने के, अब तुम अधिकारी हो गए हो। अब कोई भाई बहन मन में शंका ना करे कि भाई हम तो अभी रजोगुण से दूर है ही नहीं, तो क्या हम गुरु जी की आरती नहीं उतार सकते? ऐसी कोई बात नहीं है। परमात्मा के आगे रो, प्रार्थना करो, विनती करो कि परमात्मा मुझ पर भी दया करो, मुझ नीच पर भी दया करो, मुझ दासी पर भी दया करो। परमात्मा, हे मालिक, मेरे विषय विकारों को भी हरो दाता। आप तो हर हर महादेव हो, हर हर महादेव। ये हर हर महादेव कोई शंकर जी नहीं है, ये तो इस काल ने अपने बेटों के नाम रख दिए परमात्मा वाले, ताकि दुनिया भ्रमित रहे। हर हर महादेव, महादेव यानी देवों का देव, महादेव। तो सारे देवों का देव एक ही है, सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये कबीर परमात्मा। और हर हर यानी हमारी हर समस्याओं को हरने वाला, हमारी चिंताओं को हरने वाला, हमारे विषय विकारों को हरने वाला। हर हर यानी हरने वाला, उनको मिटाने वाला।
तो हर हर महादेव एक ही है संसार में, कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी। इसलिए परमात्मा ने अपने सत्सेवक बच्चों पे दया बख्शी है, अन्यथा और कोई इस भगवान की आरती उतारने का अधिकारी नहीं है। लेकिन जो भाई बहन अभी विषय विकारों से दूर नहीं है, जिनकी कोई मजबूरी है, उनका पति नहीं मानता या किसी की पत्नी नहीं मानती, घर में झगड़ा रखते हैं, तो पहली बात तो भाई ज्ञान आधार तो यह कहता कि आग लगो उस परिवार के, आग लगो उस पत्नी के और उस पति के जो भक्ति मार्ग में बाधा बन के खड़ा हो जाए। और भाई मान लो अगर आप नहीं विरोध कर पा रहे तो भाई फिर शिमली की तरह फूल मार के आगे निकल जाओ लोकलाज में आके। लेकिन करोगे तभी तो परमात्मा कुछ देगा, आशीर्वाद बख्शेगा। और विनती करो परमात्मा से। लेकिन संपूर्णतया ये 5 ज्योति वाली आरती परमात्मा उसी भगत की स्वीकार करेगा जो 5 विकारों से दूर होगा। दूर होने का मतलब है ये समाप्त नहीं हो सकते, जब तक जिएंगे तब तक 5 विकार रहेंगे। लेकिन जो इनके अधीन ना हो, जो इन कुकर्मों को ना करता हो, और जो सोना चांदी गहना गाठी पाजे वाजे और नाक में कान में चूड़ियां वाड़ियां जो कुछ ना पहने, 5 विकारों से दूर हो, किसी प्रकार का कोई नकली सोना चांदी आभूषण ज्वेलरी ना पहने, परमात्मा उसकी आरती को पूरी तरह स्वीकार करेगा जो मर्यादा में रह के अपना सारा काम करेगा। अब भैया अपने हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं, सोना चांदी पहन रखा है और गुरुजी की आरती उतार रहे हो, तो काल को तो आपने शरीर पे धारण कर रखा है। अरे सोने में तो काल बसता है ना, गुरुदेव ने बता दिया ना कि सोने में काल बसता है। अब बताओ काल को अपने शरीर पे धारण करके तुम आरती उतारोगे तो कैसे परमात्मा को पूर्णतया तुम्हारी आरती समर्पित होगी। विषय विकार, जिस विषय विकार के कारण जब काल के मन में दोष आया दुर्गा के साथ में संभोग करने का, उसी समय परमात्मा ने सतलोक से छुट्टी कर दी उसकी कि यह गंदा कर्म नहीं होगा यहां मेरी भक्ति में। तो आज वो परमात्मा उस आत्मा को पूरी तरह से कैसे स्वीकार कर लेगा, और कैसे उस आत्मा की चाहे भाई हो चाहे बहन हो, कैसे उसकी आरती को स्वीकार कर लेगा जो विषय वासनाओं में है। भक्ति विधान तो यही कहता भाई, बाकी अरदास करो मालिक के आगे, रो, परमात्मा दया करेंगे। तो देखो जगत वाले भाई बहन भी इतने समझदार हैं। तो भाई और बहनों, आज हमें गुरुदेव ने इस लायक बनाया, इसलिए परमात्मा ने 7 संगति वालों की बुद्धि खोली और ये 5 दीपक वाली आरती शुरू करवाई भगवान ने। क्योंकि निर्विकार परमात्मा की आरती निर्विकार हंस करेंगे तभी परमात्मा प्रसन्न होगा। अरे निर्विकार मालिक का शब्द है ना, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भय मान, सब पर तेरी साहेबी सब पर थारी साहेबी, तुम पर साहेब ना निर्विकार निर्भय। तो निर्विकार परमात्मा की आरती, और यदि कोई विकारी भगत उतारेगा तो परमात्मा कैसे स्वीकार करेगा, कभी नहीं करेगा। तो निर्विकार परमात्मा की आरती करने के लिए भगत ने भी निर्विकार होना पड़ेगा। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।